आया था कि आज नहीं तो कल निकलेगा, हर मुश्किल का हल निकलेगा और करते रहो प्रयास निरंतर, बंजर भूमि से भी जल निकलेगा। द्वारकाधीश बनने के लिए गोकुल छोड़ना पड़ता है। कहते हैं कि एक कलाकार जो है वो अपनी कला से कहीं ना कहीं माहौल को खुशनुमा बनाता है और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगर हम बात कहें कि वो जो टीवी पे आप कलाकार देखते हैं, उन्हीं कलाकारों को साक्षात आप अपने शहर में देखें, अपने पास देखें, तो एक अद्भुत नजारा होता है। आज हमारे साथ ऐसे ही कुछ कलाकार मौजूद हैं, उनसे रूबरू कराएंगे, उनकी कला को भी जानेंगे और किन किन सीरियल्स में उन्होंने काम किया है उस पर भी चर्चा करेंगे। एक्टिंग की दुनिया में आप कब से और कैसे आए? मैं 2019 से लगभग 2019 से मुंबई गया हूँ और मेरा जाने का जो जरिया था वो था राइटिंग। मैं बेसिकली शायर था और शायरी करते करते मेरा क्या कहते हैं दूरदर्शन में सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद भाभी जी घर पर है को मैंने लगभग 5 साल से मैंने काम करा उसमें, और हप्पू की उल्टन पलटन, मैडम सर और अहिल्याबाई होलकर, शुभ लाभ और जीजाई छत पर कोई है, ऐसे कुल मिला के मैंने 14 से भी ज़्यादा सीरियलों में काम किया है अब तक। और जिसमें मेरे आपने देखा ही होगा हप्पू गोल्डन पलटन में जो गंगूराम कैरेक्टर है जो काफी फेमस है, वो मैंने ही प्ले किया था। और भाभी जी घर पर है में प्रमोद शुक्ला जो मूछे लगा के आता है कभी कभार, तो वो कैरेक्टर मैं ही प्ले करता हूँ। और उसमें पान वाला रोल जो है रसिया पान भंडार, वो मैं ही बैठता हूँ उस पर। उसमें भाभी जी घर पर हूँ, तमाम डिफरेंट डिफरेंट से कैरेक्टर मैंने उसमें प्ले करे हैं। टीवी वाली दुनिया, टीवी वाली लाइफ और रियल लाइफ में कितना अंतर है? रियल लाइफ की बात करें तो अगर हम कोई आज काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अभी हम नॉर्मल लाइफ में तो हमारा नाम देशमुख है, लेकिन जब हम टीवी दुनिया में जब अच्छा रोल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पब्लिक हमें उस नाम से जान जाती है। जैसे मान के चलो कि हप्पू गोल्डन पलटन मेरा नाम गंगूराम है, तो लोग जब वो गंगूराम कैरेक्टर फेमस हुआ तो मेरे को लोग कमेंट में गंगूराम बोलते थे। मतलब एक नई दुनिया है, एक किरदार को जीने का मतलब होता है एक एक मतलब एक इंसान दो जीवन जीना। एक तो जो खुद है स्वयं को जीना, और एक है वो जो दूसरे के लिए जी रहा है, वो पब्लिक है। अच्छा, ज्यादातर जो आपका कैरेक्टर था, जो आपका रोल था, जो आपके सीन थे, वो हंसने वाले थे, लोगों को हंसाने वाले। जीवन में इस तरह का जो सीन है वो कितना जरूरी है? जैसे हम किसी सीरियल में काम कर रहे हैं, अगर हमको कॉमेडी का रोल दे दिया गया और अब उस रोल से हमारी निजी जिंदगी का कोई ताल्लुकात नहीं है, मान के चलो हम बीवी से ही लड़के गए शाम को, ठीक है, वहां कॉमेडी करनी है, हालांकि माइंड में टेंशन है, लेकिन वहां करना है, वो तुम्हारी प्रेजेंटेशन है, वहां तुमको बेस्ट से बेस्ट देना है ना। और अगर मान के चलो कि आप खुश हैं, आपके घर में कोई बच्चे का जन्म हुआ है, कुछ भी हुआ है, ये रियल लाइफ है, लेकिन वहां आपको रोना है बेधुन, तो मतलब आप, वही मैं कह रहा हूँ, एक्टिंग की दुनिया और रियल दुनिया बहुत ही डिफरेंट है। कहा जाता है कि एक्टिंग करना एक्टर बनना कलेक्टर बनने से ज्यादा कठिन है, मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, अगर हम जानना चाहें जिस तरह से आप तमाम सीरियल में आपने काम किए, एक दो एक्टिंग जो पुराने सीरियल की अगर दोहराना चाहें, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहें, एज अ गंगू राम जो आपने बताया। तो उसमें जो गंगूराम था वो ऐसा था कि हप्पू सिंह जो हमारा लीड कैरेक्टर है हप्पू गोल्डन पलटन का, तो उसको ना कोई बाबा बता देता है कि आप ना, ये बारिश का मौसम है, हाँ। और आप अपनी बीवी के साथ रोमांस करेंगे तो आपकी प्रमोशन हो जाएगा, आप दरोगा से एसपी डीआईजी बन जाएंगे। तो वो कॉमेडी सीरियल है, तो वो अपनी पत्नी के रोमांस करने के लिए अपने बेडरूम है उसमें जाता है, लेकिन वो छत टपक रही होती है। तो वो छत टपक रही होती, तो वो फिर कहता है कि नहीं, फिर वो अपनी माँ के रूम में जाता है, वो भी टपक रही है, तो फिर वो मुझे बुलाता है कि वो गंगूराम है तो उसको मतलब बुला लो, तो मैं जाता हूँ तो उसको मतलब सीलन उसकी ठीक कर देता हूँ, तो वो लेकिन मेरे को बंद कर देता है जेल में, कमिश्नर जो है, कमिश्नर बंद कर देता है। तो हप्पू सिंह फिर मेरे से आते हैं, तो मैं मतलब धरने पे बैठ जाता हूँ, नहीं मेरे को पुलिस में बंद कर दिया, मैं क्यों तुम्हारी सीलन ठीक करूंगा, अब नहीं हो पाएगा रोमांस। तो फिर वो कहते हैं कि तो कुछ तो कर, बता तो सही कैसे मानेगा। तो मैंने कहा शाम को 2 बोतल की व्यवस्था कर देना, तुम्हारी सीलन ठीक हो जाएगी। हाँ, तो तो वो शराब की बोतल मंगा देता है मेरे लिए, तो फिर मैं शराब में बिक जाता हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब जैसा ऐसा कैरेक्टर हप्पू सिंह का है कि वो 500 लेके किसी को भी छोड़ देते हैं, हाँ, हाँ। तो वो ही मेरा था, उसमें मैं 2 बोतल मंगा दी और मैंने उसका सारा काम कर दिया। ऐसे ही हमने कॉमेडी थी, मतलब ये कि कोई अगर मेरे को 1 क्वार्टर पिला दे, कुछ भी करवा ले, वो सीरियल मेरा ये कैरेक्टर था। अच्छा, ये डायलॉग जो है आप लोग रिपीट करते कैसे याद रहते हैं, कैसे कर लेते हैं? ऐसा होता है, पहले नहीं दी जाती, शाम को एक दिन पहले कॉल टाइम आता है कि कल आपका इतने बजे शूट है, तो मतलब एक दिन पहले ही शूट शाम को आ जाता है, 9 बजे से पहले पहले,
कि कल आपका इतने बजे शूट है और हम जाते हैं सुबह, मेकअप वगैरह होता है, उस टाइम पे स्क्रिप्ट दे दी जाती है। अब वो 4-5 पेज की स्क्रिप्ट हमको मात्र 5 मिनट में रीड करनी होती है। मतलब हम स्टोरी का जो सेंस है वो समझ लेते हैं कि बेसिकली स्टोरी चल कहाँ रही है और हमारा उसमें किरदार क्या है और हम उसको कैसे प्ले करेंगे। एक्टर होने की ये सबसे बड़ी खूबी होती है कि आप स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद कैरेक्टर में समा जाओ, ठीक है ना। फिर जब तक आप कैरेक्टर को कर ना लो तब तक कैरेक्टर को मन छोड़ो, आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। और मैं ये चाहूंगा कि मेरे शहर फिरोजाबाद की धरती पे आज मैं हूँ, और उसमें भी खास बात यह है कि इंडियन चौका और तुलसी पैलेस जो होटल है, मैं वहाँ पे ठहरा हुआ हूँ। और वहाँ के जो मैनेजर सर हैं सुनील अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, और यहाँ की जो पूरी टीम है, मेरे को बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार प्रकट करता हूँ कि आप फिरोजाबाद में रह के इतने बड़े लेवल पे होटल को आपने उसका जो ओपनिंग करी है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और शहर के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हमें मतलब बड़े से बड़े और छोटे से छोटे कार्यक्रम के लिए शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये इनके लिए बहुत ही एक प्रशंसा का विषय है शहर फिरोजाबाद के लिए, और शहर फिरोजाबाद के तमाम उभरते कलाकार बच्चों के लिए मेरी विशेष शुभकामना है। और मैं ये करता भी रहता हूँ कि शहर का अगर कोई भी कार्यक्रम होता होगा तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट और मतलब अपने तन मन धन से तीनों चीजों से मैं हमेशा आगे रहता हूँ। और फिरोजाबाद ही नहीं, फिरोजाबाद के आसपास कोई भी शहर हो तो मैं वहाँ हमेशा आता हूँ। और मेरा और उसके उपरांत अगर फिरोजाबाद आगरा की मीडिया की बात करी जाए तो मेरे सभी प्रशंसक हैं और मुझे बहुत अपना आशीर्वाद देते हैं, और मैं आशीर्वाद से आगे बढ़ा हूँ। अब नए रूप में होटल तुलसी पैलेस फुल वातानुकूलित एवं इंडियन चौका रेस्टोरेंट, जिसमें भारतीय लजीज जायकेदार शुद्ध व्यंजन पारिवारिक माहौल में उपलब्ध है। शहर के बीचों बीच रानीवाला कंपाउंड में होटल तुलसी पैलेस, जिसमें फुल एसी रूम, बैंक्वेट हॉल के अलावा शादी विवाह, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, महिला संगीत, रिंग सेरेमनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि अन्य कार्यक्रमों हेतु कैटरिंग खाने सहित किफायती दरों पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ स्पेशल इंडियन चौका थाली के साथ पधारें। हमारे यहाँ 5 स्टार होटल के सीनियर शेफ खिलाएंगे आपको खाना। संपर्क करें रिसेप्शन मैनेजर से। मोबाइल नंबर 9058366576।